ज्यादा जरूरी है, इनकी रोज प्रैक्टिस करनी है। मुस्कुराना है सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चुप रहना है सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, है ना। और त्राटक करना है सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। अगर मुस्कुराएंगे तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अगर चुप रहेंगे तो आपको सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चुप हो, ऑलमोस्ट आपके साथ है प्रकृति। जब हम खड़खड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं व्यर्थ, तभी रेत की तरह प्रकृति हमारे हाथ से छूट जाती है। वो चला, ठीक। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सभी क्या। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तब तक चलिए आप शेयर कर लीजिए इंद्र जी कुछ नई स्थिति। बाकी हम जी आप कुछ कहना चाहेंगे। तो न्यू तो कुछ नहीं, बस ये है कि आजकल याना की एडमिशन में ही बिजी बिजी, तो मतलब पूरा दिन उसी में ही एकदम इन्वॉल्व्ड कि समझ ही नहीं आता कब टाइम निकला कब नहीं। हाँ, तो ये भी एक अच्छा माहौल है हाँ जी। कि आपको, ये आपको एक उद्देश्य दिया गया है, जिस उद्देश्य का मतलब है आप सामाजिकता को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, है ना। हाँ जी। आप आध्यात्मिकता को अगर समझ रहे हैं तो ये सारे कार्य आपको और ज्यादा सचेत करेंगे, अब थकान नहीं होगी, हम्म। है ना। और सर पहले ये भी है कि पहले जैसे एक भी चीज कोई आई है किसी, जैसे स्कूल से या किसी से भी कॉल आता है, पहले मैं बहुत सोचती कि जाना चाहिए, पास है स्कूल, दूर है, पता नहीं कैसी फैकल्टी होगी, क्या है कोई भी चीज। तो अब ओवर थिंक नहीं किया, ठीक है स्कूल से कॉल आया है, एक बार जाकर देखते हैं, वहां जाकर बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो हर स्कूल टच हो रहा है जो जो स्कूल नहीं भी पता थे वो भी टच हो रहे हैं। और ये जैसे आपने कल बोला था कि दूसरा बंदा जो भी कर रहा है आप उसको मुक्त कर दो, मतलब उस पे फोकस नहीं करो। तो अब जैसे हाँ, एक इसका डॉक्यूमेंट्स में ना स्पेलिंग एरर उन्हीं की तरफ से है, बर्थ सर्टिफिकेट में उन्होंने याना कौर को लाना कौर एल कर दिया है। स्पेलिंग एरर उन्हीं की है। तो अब ये कम से कम, ये तो 6-7 महीने हो गए हैं मुझे एजेंट के पास चक्कर लगाते हुए। बट अब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल खत्म हो गया। अब हंस के भी ट्राई कर लिया, गुस्सा करके भी ट्राई कर लिया, वो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। बट अब शांत है हम कि जब होगा होगा। कुछ चीजें हमने जी हमारे, हम कुछ भी हमारे बस में नहीं। आज मैं सुन रहा था किसी को, उन्होंने बताया था कि हमारे वश में बिल्कुल कुछ नहीं है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे वश में है, ठीक है ना। जब मैंने उनको पूरा सुना तो मुझे पता लगा कि उन्होंने इशारों इशारों में बोला कि हमारे बस में सच में कुछ कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। कुछ है, जो थोड़ा बहुत है, वो भी हमारे वश में नहीं है। बस इतना है कि हम मुस्कुरा सकते हैं। पर इसमें शर्त फिर आती है, इसका मतलब मुस्कुराना हमारे वश में नहीं। मुस्कुराना भी हमारे वश में नहीं है, रोना भी हमारे वश में नहीं है, ये आध्यात्म के वश में है। हमने क्या किया है, आध्यात्म को ओढ़ना शुरू किया है। पर सच्चाई ये है, हम सभी मुल्ला नसरुद्दीन है, हम आध्यात्म की ओर गति कर रहे हैं, परंतु हम इस भ्रम में हैं। जैसे मेरी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है, एक साइड वाली गाड़ी आगे जाती तो कैसा लगता है, जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, चौंक जाते हैं। बस आध्यात्म की ओर हम गति कर रहे हैं, न कि आध्यात्म हमारी ओर गति कर रहा है। अगर आध्यात्म गति करता तो आज तक हमारा वेट करता, वो आ चुका होता, मिल चुका होता, हम स्वतंत्र हो चुके होते। परंतु असल में हम आध्यात्म की ओर गति कर रहे हैं। अब इस फ्लो में बस चलते रहो। जैसे ही थोड़ी सी आध्यात्म की सुवास आती है, सुवास मतलब खुशबू, वैसे ही हम महकने लगते हैं। ये सच्चाई है। हम अगर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास बैठे हैं,
या किसी से आध्यात्मिक चर्चा की है, हम पता नहीं कैसे चार्ज हो जाते हैं, है ना पिंकी जी? पहले ये चीजें हमें बहुत दिनों तक डिस्टर्ब करती थी, फिर कुछ दिनों तक डिस्टर्ब करने लगी, अब कुछ घंटों करते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है ना। जितनी हमारी उम्र हो चुकी है उतनी उतने साल हमने इतनी प्रैक्टिस की है फ्रस्ट्रेट होने की, दुखी होने की, ओवर थिंकिंग की, और चीजों को गलत तरीके से टैकल करने की। अब अगर वो 30-32 दिन में छूट जाए तो फिर वो लती क्या, है ना? फिर उसका पर्पज ही क्या है लाइफ का? तो अभी सिचुएशन घट रही है और हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले सिचुएशन हमें कंट्रोल करती थी, अब हम और सिचुएशन आमने सामने होते हैं। सिचुएशन अपना पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर करती है, हम सिचुएशन से पूरा। हाँ जी पिंकी जी कुछ कह रहे हैं? So very less, we can't hear what you're saying. आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट तो किया था। I can't hear. You know. Very less. ये I'm not अभी understanding. अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Yes. Yes, sir. जी पिंकी जी बोलिए। Sir, nothing. I just wanted to say that voice is not coming. ओके ओके, अच्छा किया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे जीवन का इतना लंबा अनुभव रहा है हमारा, क्योंकि अगर सही तरीके से होश में अगर हम आए हैं ना, तो हम अपनी पूरी पास्ट लाइफ को याद करें तो हमने हमेशा वही समाधान निकाले हैं जो हम चाहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे एक 5-6 साल का बच्चा है, उससे उसका पूछो आप बड़ा होके क्या बनना है। किसी को पायलट, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, है ना? यही बोलते हैं सारे बच्चे। पर जैसे ही वो 10th-12th में जाते हैं तो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, बोले पायलट इंजीनियर तो ये बहुत बड़ी बात है, अभी मुझे 10th-12th अच्छे नंबरों से करनी है। तो और बड़े होते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आपको कितना बड़ा पैकेज चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कोई करोड़ों से नीचे हाँ भरता होगा, है ना? फिर जब धरातल में इंटरव्यू होते हैं तब पता चलता है कि हमसे भी बड़े 30 मार्क कहाँ बैठे हैं। फिर वो सोचते हैं कम से कम इतनी बड़ी जॉब तो मिल जाए कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं, है ना? अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर सकूं, अपनी थोड़ी अर्निंग से अपना बैलेंस बना सकूं। और फिर अंत में वो खुद ही बच्चा पैर मारने लगता है। तो एक तरफ हमारे अपने सपने होते हैं, हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हम कुछ भी बन जाना चाह रहे हैं, परंतु जब धरातल से रूबरू होते हैं, जब सच्चाई से रूबरू होते हैं, जब दुनिया को समझते हैं इस एज में आकर, तब हमें पता चलता है कि सच में एक नई खोज पर निकलना पड़ेगा। और ये नई खोज हम अभी कर रहे हैं। इसलिए इस नई खोज के लिए जो अगला रास्ता हम लेकर आए हैं, अगले 18 दिन भगवत गीता के 18 अध्यायों का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, थोड़ा सूत्रों को तोड़ रहा हूं मैं, जरूरत को समझने की कोशिश कर रहा हूं हमारी। ठीक है, भगवत गीता पहले वाला थर्ड सूत्र आपने कुछ क्या बताया था वैसे? थर्ड सूत्र हमारा त्राटक रहा है। नहीं, अच्छा सॉरी, आपने त्राटक के बाद क्या बताया था सर? इससे पहले त्राटक क्या? के इससे पहले करुणा लेकर आ रहा था, पर हाँ जी। करुणा हमारी अभी और स्ट्रांग होने पर ही आएगी। मैं नहीं चाहता कि आप अभी से द्रवित हो जाएं। पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी आध्यात्मिक बुद्ध हो जाएं। सॉरी, हम क्या हो जाएं? पहले बुद्ध। जब हम बुद्ध हो जाएंगे तो करुणा अपने आप प्रकट होने लगेगी। महात्मा बुद्ध का पहला और आखिरी नियम था करुणावान होना। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। महात्मा बुद्ध किसी अपने शिष्यों के साथ में किसी गांव से निकल रहे थे। ये कहानी तरह तरह के रूपों में बटी हुई है। जब महात्मा बुद्ध किसी नगर से निकल रहे थे या गांव से निकल रहे थे, तो
गांव के लोग बहुत परेशान किया उनको, बहुत परेशान किया। तो महात्मा बुद्ध जब विदा लेने लगे तो उन्होंने बोला अपने शिष्यों से कि भगवान से प्रार्थना करो कि ये लोग यहीं बढ़िया ठीक ठाक बसे रहें, इनको कहीं बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। शिष्य खुश हुए कि चलो महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे, बहुत भावुक हैं, बहुत करुणावान हैं, इसलिए इतनी परेशानी सहन करने के बाद भी उनको बसे रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे तीसरे गांव से गुजरे, एक गांव में रुकना हुआ, बहुत सेवा हुई, बहुत सत्कार हुआ, सभी की सेवा हुई, आगे तक की व्यवस्था कर दी गई। तब बोले कि अब हमारा निकलने का समय हो गया है, तो आइए हम सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, सभी इकट्ठे हो जाओ। सभी इकट्ठे हुए, बोले आपके लिए यही आशीर्वाद है कि आप यहां से बिखर जाओ। जो उनका शिष्य था आनंद, आनंद को अचानक से प्रश्न उठा। बोले कि नहीं महाराज, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या प्रश्न पूछना है? बोले कि जिस गांव ने हमारा अपमान किया, हमें परेशानियां दी, उस गांव को तो आप आशीर्वाद देके आओ कि बसे रहो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और इस गांव जिसने हमेशा हमारी सेवा की है, आगे तक की व्यवस्था की है, इस गांव को करो आप बिखर जाओ। तो अगर आप बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा, क्यों ऐसा कहा गया होगा महात्मा बुद्ध द्वारा? क्योंकि सर वो अच्छाइयाँ कर रहे थे तो अच्छाइयाँ फैले, और जो हम्म बुराई कर रहे हैं बुराइयां सिमटी रहे, वो कम, इस वजह से। हम्म तो अब अगर ऐसा कभी हुआ है हमारे साथ में कि हमने कहा हो कि आप बिखर जाओ या आशीर्वाद मिला हो कभी हमें ऐसा? यहाँ और थोड़े से गहरे से समझना है, ये अर्थ बिल्कुल सही है ना संतोष जी? पर सच्चाई यहाँ क्या है कि जब महात्मा बुद्ध किसी व्यक्ति को कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका सबसे पहला उद्देश्य होता था कि वो व्यक्ति जितनी यात्रा करेगा उतना अपने आप को समझेगा। आप देखो कि कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकलता है तो वो किसी का कितना सहयोग कर पाता है। These are हर teachings of Guru Nanak also. हाँ जी, The same teachings are from Guru Nanak also, sir. He also did the same. हाँ 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 बिल्कुल। जितने भी महात्मा हुए हैं ना, उनका जीवन एक केंद्र पे आके एक ही हो गया है। हमारा आपका, आपको क्या लग रहा है हम किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? सभी ध्यान से बताओ। सरल होने का, है ना? अब सरल का मतलब आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग होगा ना। सरल का मतलब बस सरल है। आप उतने ही उदार घास के फूल पत्तियों के लिए होगे, उतने ही उदार अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उतने ही उदार हम बाहर जो भी व्यक्ति हैं। मुझसे प्रश्न पूछा गया था, शायद पिंकी जी आपने भी पूछा था, और भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्यार या प्रेम या सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा रहा जा सकता है ना? क्या प्रेम हमारा कम ज्यादा हो सकता है? किसी व्यक्ति के प्रति लगाव और किसी व्यक्ति के प्रति अलगाव, दुर्भावना। तो इस प्रश्न का उत्तर आया था, प्रेम कभी भी ना कम या ज्यादा नहीं होता, वो बस होता है, या तो नहीं होता या होता है। हाँ, मैं किसी से कम करता हूँ, किसी से ज्यादा करता हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जल अगर बहना शुरू करेगा तो वो बस बहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन मेरे को जल्दी निकलना है या मुझे कम रास्ता मिल रहा है, वो बस बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही महात्मा बुद्ध हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, या रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद हुए हैं, या स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उनका जीवन एक ही शून्य पर आकर टिक गया है। अब वो शून्य चाहे मौन कह लीजिए, चाहे उसे शांत कह लीजिए, चाहे उसे मुस्कुराना कह लीजिए, एक ही धरातल पर आकर टिक गए हैं। फिर सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में एक ही घटना घटती है, सिर्फ एक ही घटना घटती है, और एक जैसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। हमारे आपके जीवन में भी जितने भी हम समाधान ढूंढ रहे हैं, लास्ट में एक ही तरह का समाधान मिलेगा।
मैं आप सबको एक ही मंत्र देता हूं, कई बार देता हूं, तो मुस्कुराने का। अब यहाँ हम अगर 6-7 लोग बैठे हुए हैं तो 6-7 लोगों को 6-7 सूत्र देने चाहिए ना कि पिंकी जी आपके लिए ये सूत्र बढ़िया है, और जानवी जी आपके लिए ये अच्छा है, हरनीत जी के लिए ये अच्छा है, बला बला बला। पर नहीं, हम एक ही सूत्र पर काम कर रहे हैं, मुस्कुराने पर। अब जो मुस्कुराने से घटना मेरे जीवन में घटेगी, वही मुस्कुराने से घटना आपके जीवन में घटेगी। ऑब्वियसली आप मुस्कुराओगे, सामने वाला जो आपसे मिलेगा वो भी मुस्कुराएगा। मैं भी किसी से मुस्कुरा के मिलूंगा तो वो भी मेरे से मुस्कुरा के मिलेगा। मैं मुस्कुराते हुए रहूंगा तो मैं लोगों को एनर्जी प्रदान करूंगा, और मैं उदास हूं, कोई मुस्कुराता हुआ मुझसे मिल जाए तो वो भी एनर्जेटिक हो जाएगा। तो यहाँ आध्यात्म के पहलू पर आकर सारे संत एक हो जाते हैं, एक। बस हमारी अल्पमति है जो उनको 2, 3, 4, 5 मानती है ना। प्रेम के लिए कहा जाता है कि जब कपल प्रेम में होता है ना, उनके हाव भाव व्यवहार सब एक जैसा हो जाता है। मिलते दो अलग अलग है, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। बाद में जब वो एक दूसरे के प्रति प्रेम में होते हैं तब फिर हार्ट शेप बनती है ना। फिर सच्चाई शुरू होती है, उनकी गालियां तक सेम हो जाती हैं, उनके चेहरे तक सेम होने लग जाते हैं, मुस्कुराहट सेम होने लगती है, व्यवहार सेम होने लग जाता है, हर चीज मिक्स हो जाती है। और लास्ट में तो अगर सही कपल है और पूरी तरह से प्रेम में है तो उनको भाई बहन तक कहने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें अंतर बचता ही नहीं। आप समझ रहे हैं, जीन्स तक एक होने लग जाते हैं। तो यहाँ यही सच्चाई है। तो साधु संत तो प्रेम से भी आगे की जर्नी है। अगर वो मिले नहीं तो पक्की गारंटी समझना कि ये साधु संत नहीं है। आप अगर किसी साधु संतों से, मैं एक बार वहां 15 दिन के लिए जनवरी के महीने में मैं ऋषिकेश चला गया था। कितना संयोग घटा। अब एक ही थाली है, अब उसी में सब कुछ मिल रहा है। मैं कहा चलो अड़ाते चलते हैं, मुझे क्या डिसाइड करना कि सब्जी इधर रहे, दाल इधर रहे, चावल इधर रहे, इसमें क्यों झंझट में पड़ना। चलो लेते चलते हैं। लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। आप मानोगे नहीं, मैं जिस पंक्ति में बैठा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे हुए थे सबका सारा खाना सब मिक्स था। बहुत सारे लोग थे, बड़े चतुर थे, उन्होंने तिरछा मिर्चा करके सब बचा रखा था। हम जो 6, 7, 8 लोग बैठे हुए थे उनका सब मिक्स था। हम कोई डिसाइड ही नहीं करता कौन सी सब्जी है, कौन सा क्या है, सब मिक्स हो चुका है, अन्नकूट बन गया है। तो फिर उधर से एक सन्यासी निकल रहे थे, उन्होंने बोला कि एक सन्यासी का लक्षण यही है कि अब वो भेदभाव से दूर हो जाता है, चाहे वो मनुष्यों का हो, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, चाहे वो जानवरों का हो, और चाहे वो भोजन का हो। वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं है कि कौन से भोजन का टेस्ट लेना है, कौन से का छोड़ना है। वो सबको मिक्स करके इसलिए खा लेता है कि न रहेगा झंझट कि इसका टेस्ट अच्छा है किसका नहीं है। वो इस झंझट में पड़ने के बजाय एक नए स्वाद का आनंद लेगा। और नए स्वाद से मतलब, अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसे ये नहीं लगेगा कि परेशानी है, उसे लगेगा कि ये भी कोई नया टेस्ट है। वो जैसे भोजन का आनंद ले रहा है वैसे ही वो उस परेशानी का भी आनंद लेगा। उसे ये नहीं लगेगा ये तो नई समस्या आ गई। नई समस्या नहीं है। आप कुछ खाना बनाने के लिए बैठे हुए थे, आपने बढ़िया रेसिपी बनाने की कोशिश की। आप देखो भारत में जितनी भी मिठाइयां हैं वो ना एक्सीडेंटल बनी है। किसी ने ना प्लान नहीं किया था कि दूध का खोआ बन जाएगा, बस एक्सीडेंटल बन गए। जितने वाद्य यंत्र हैं सारे एक्सीडेंटल बने हैं, है ना। जितने भी आज तक की साइंस की खोज है सब एक्सीडेंटल खोज है। बस निकल आई तो निकल आई, नहीं निकली तो 10 साल लगी, है ना। तो ऐसे ही साधु महात्माओं के जीवन में अचानक से, हमारे जीवन में साधु महात्मा, हम भी अब उसी लाइन पर है, हमारे जीवन में भी कोई भी घटना घटेगी ना तो ये नहीं लगेगा अरे परेशानी आ गई। ऐसा लगेगा जैसे नया कोई टेस्ट ट्राई कर रहे हैं। अभी एक मेरा मित्र आया हुआ था, वो वियतनाम सेटल हो गया, वो आया हुआ था तो मिले उस दिन, शायद मैंने वहीं से क्लास ली थी, रेस्टोरेंट से ही। तो ठीक है, अब उसने वियतनामी फूड ऑर्डर कर दिया। मैं कहा चलो अच्छी बात है।
और टेस्ट लिया, बस। अब इसमें ये नहीं देखा जाता कि कैसा लगा, बस देखा जाता है कि मजा आया। आप समझ रहे हैं? ऐसी अगर जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, चाहे कितनी भी है, कैसी भी है, हमें क्या सोचना है? टेस्ट लेना है, बस स्वाद लेना है उसका, पूरी तरह से उसे चखना है। चाहे वो भूख है, चाहे वो खाने की ओवरडोज है, चाहे किसी फंक्शन में जाते समय ये शिकायत है कि कपड़े ही नहीं है मेरे पास, अक्सर होता है ना। तो इसका भी आनंद लिया जा सकता है। इसका भी आनंद लिया जा सकता है कि आप गए हो और आपके जैसे सेम ड्रेस वाला कोई और टकरा जाए, इसका भी आनंद लिया जा सकता है। तो सेम, तो आते हैं दोबारा से पॉइंट पर कि चाहे वो नानक जी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो राजा जनक हो, चाहे वो अष्टावक्र हो, कोई भी हो, आध्यात्म एक धरातल पर लाकर एक कर देता है। गुरु शिष्य भी नहीं छोड़ता, याद रखना। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर एक समय के बाद हम और आप एक ही होंगे। आप बिल्कुल भी अपने आप को भिन्न नहीं कर सकते। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप सोचोगे। फिर आप कहोगे देखो एक्सीडेंट, देखो हम कितने सेम बराबर सोचते हैं। कपल में अक्सर ऐसा होता है ना, सेम टाइम पर सेम थिंग, सेम थॉट आता है, सेम चीज याद आती है, सेम रिप्लाई होता है, सेम सारी चीजें। तो यहाँ आध्यात्मिक पहलू पर इकट्ठे होने के बाद सारे सेम आंसर आएंगे। आपको लगेगा सेम ही तो है, सेम नहीं है। ये आध्यात्म है, ये बस घट रहा है। ठीक है, तो आइए, त्राटक का समापन तो हो रहा है ना, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे 121 दिन तक। जो चीजें हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उन चीजों को लाइफ में अपनाना है। इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि 11 दिन में उनका निचोड़ निकाल लिया। ये कोई सर्दी गर्मी बरसात की फसल नहीं है कि 11 दिन यूज कर ली, खा ली, अब अगले सर्दियों दोबारा देखेंगे या अगली गर्मियों में दोबारा देखेंगे। ये अब हमारे जीवन का किसी भी रूप में पार्ट बन जाएगा। त्राटक ने हमें सिखाया कि एक टक रह के समस्या को देखते देखते उसे सॉल्व किया जा सकता है। त्राटक ने सिखाया कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और आप उसे अगर देखना शुरू कर दो और आपने मन में एक शब्द भी बोल दिया कि प्रभु इसे शांत कर दो या शांत हो जाओ, मन में सीधा नहीं चिल्लाना है कि कीप क्वाइट के प्रदीप चुप रहे, है ना। जस्ट मन में त्राटक लगातार देखना है। और त्राटक का मतलब मोमबत्ती से आपको कोई गुस्सा होता है? ऐसे कभी देखने की कोशिश नहीं की है? नहीं। आपको प्रेम होता है? नहीं। बस जस्ट नेचुरल, कोई भाव नहीं है, मोमबत्ती और आप हो। ऐसे ही अगर किसी को आपको अफर्मेशन देनी है तो बस इसी शांति और सद्भाव के साथ आपको देखना है और बोल देना है, वो घटना घटेगी। इतनी गहरी घटना है इसकी। इसी को तंत्र में आगे बढ़ाकर प्रैक्टिस करके सम्मोहन का नाम दिया गया है, हिप्नोटाइज करना, है ना। उन्होंने घंटों घंटों दिन में प्रैक्टिस करके अपनी दृष्टि को इतना तीक्ष्ण कर लिया होता है कि वो अगर हमसे नजर मिलाए तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। ये सच्चाई है। और जब वो और गहरा सम्मोहन चला जाता है तब फिर वो प्रकृति बन जाता है। फिर अगर आप चाहो तो किसी पौधे को और बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी को कुछ भी बना सकते हो। आपका पदार्थों पर अधिकार आ जाता है। परंतु मेरी चर्चा यहाँ पदार्थों पर अधिकार प्राप्त करने की नहीं है, मेरी चर्चा यहाँ पर अपने आप को जानने की है। तो मैं आपको कोई वो चीजें नहीं बताने की कोशिश करूंगा जिनकी इस संसार में जरूरत ही नहीं है। हाँ, दिखावे के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिन में सम्मोहन सीखिए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि गुरु बंद और ये बंद और वो बंद है, वो दूर खड़ा हुआ बाल्टी को गिरा दे रहा है, पानी की सिलेंडर खिसका दे रहा है। प्लीज इन सारी चीजों से दूर रहिएगा। हम यहाँ वस्तुओं के घटने में नहीं, हम अपने अंदर घटने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपके पास जितना है उसी में आनंद लेना शुरू करो।
किसी भी पल परमात्मा आपसे कुछ भी ले सकता है और किसी भी पल परमात्मा आपको कुछ भी दे सकता है। जब लेकर जाए, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो घर हो, चाहे 100 साल की जमा पूंजी हो, ले जाने देना। और जब दे तो इच्छा तो है नहीं ना, देगा वो शानदार होगा। ठीक है ना। हमें कृष्ण से, भगवान श्री राम से, जनक से यही तो सीखना है, विरक्त भाव, वैराग भाव। अगर कोई अपशब्द दे तो स्वागत के साथ लेना। ठीक है ना। बहुत प्यार से, किसी ने आपको बहुत बुरा भला कहा, कह लेने देना। इतने गहरे से स्वीकार करना कि वो सच में खाली हो जाए। बीच में कोई भेद मत रखना कि बस बहुत बोल लिया तू, अब चुप हो जा। बस बोलने देना। और आप इस गहरे से अपने हृदय में ऐसे खड़े हो जाना जैसे एक बहुत बड़ा बैग लेकर खड़े हो और कोई भी व्यक्ति उसमें कितना ही अनर्गल डाले जा रहा है और आप निश्चिंत खड़े हो बिना किसी विरोधाभास के। नहीं, आप उसे खा कैसे लें। हो पाएगा? ये जी, कैसे हो पाएगा? कोई ऐसे ही। बोलता है तो गुस्सा तो आई, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी उथल पुथल तो हो ही जाती है सब, मतलब। हम्म पहले ध्यान से समझना, अगर किसी, क्या हमें पहली गाली पर ही गुस्सा आ जाता है? सर गुस्सा पहले अपशब्द पर? नहीं, किसी मतलब जैसे मटका जैसे भर जाता है, लेकिन कई बार पहले पे भी आ जाता है, कई बार वो हम्म भर जाता है तब आता है। चलो इसको थोड़ा और बदल लेते हैं। किसी बच्चे के गलत व्यवहार पर या बच्चे ने तुतला के कुछ कह दिया तब हमें कोई गुस्सा आता है? नहीं। और भी बहुत सारी चीजें निकालोगे, आपके मित्र ने आपको गाली दी और एक राह चलते ने आपको गाली दी, किस पर गुस्सा आता अपने मित्र पे। है ना? राह चलते पर, और कई बार अपने मित्र पर भी आ जाता है और कई बार राह चलते पर भी नहीं आता। तो इससे पता चल रहा है कि ये सारे भाव है ना, सारे भेद हमारे मन के हैं। ये अगर खुश है तो चाहे कोई कितनी भी भयंकर गाली दे दे आपको सुनाई नहीं देगी। और ये अगर दुखी है तो किसी ने अगर आपसे मजाक में भी कह दिया क्या हुआ जानवी, तो आप चिड़चिड़ा जाओगे, दिखाई नहीं दे रहा तुझे। तो यहाँ सिर्फ इतना स्वीकार करना है, बस इतना सा ध्यान से समझना कि जो हमारी गाली और हमारे मस्तिष्क के बीच में जो गैप है, अगर मैंने आपको कुछ नहीं कहा और आप शांत हैं, इसका मतलब शांति तो है। अब उसको ये स्वीकार करो कि अगर मैं बोल रहा हूं तो भी मैं शांत रह सकती हूँ। सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 गालियां दे रहा है, इसका मतलब आपने 3 सहन की तो 4 भी सहन की जा सकती हैं। अगर कोई 100 गालियां दे रहा है और आपको 5वीं पर गुस्सा आया, इसका मतलब 4 आपने सहन की। अब धीरे धीरे अगर आप होश में रहोगे तो आप 40 भी सहन कर जाओगे और एक समय आएगा कि बिल्कुल गूंज खत्म हो जाएगी। है ना। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ो कि हाँ, शांत रहा जा सकता है। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया करना जी मेरे बस की नहीं है, तो सच में आपके वश की नहीं रहेगी। है ना। मैं अपने जीवन से ही सिखाता हूँ कि एक जगह मैं किराए पर था। वो हर महीने 2 महीने में बोल देते कि थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना इस बार। मैं मना कर देता। वो कहते यार तू एक बार हाथों भर के देखा कर, हो जाएगी व्यवस्था। मैं कहता था जो नहीं हो सकता उसके लिए मैं हाँ या ना नहीं करूंगा। ये सिलसिला 1 डेढ़ साल चला। एक दिन अचानक से वैसे ही मन में आया, मैं एक बार हाँ भरने में जाता क्या है, आज इस हाँ को समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने हाँ भर दी। हाँ, वो अलग बात है कि मैं फंस गया क्योंकि वो करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। परंतु उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें स्वीकार करने की पावर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि 3 गाली 2 गाली, किसी एक व्यक्ति के बात पे हमें गुस्सा नहीं आता, दूसरे की पे आता है, तो इसका मतलब
गड़बड़ तो हमारे अंदर ही है, इसी में काम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको गुस्सा नहीं आएगा। और उस दिन के बाद से, हाँ, मैं पहले से हाँ नहीं भरता, पर मुझे पता होता है कि चलो देख लेंगे। अब मैं पहले से किसी से प्रॉमिस नहीं करता, पर प्रयास वही रहता है ताकि सबका भला हो। और जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है उसे सबसे ज्यादा भला मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा दूर है वो सूरज की तरह सिंपल। जब सूरज के नजदीक पृथ्वी होती है तो सबसे ज्यादा पृथ्वी गर्म होती है। जैसे जैसे घूमते हुए पृथ्वी का हिस्सा दूर जाता है, वैसे वैसे उसकी तपिश भी कम हो जाती है। तो प्रेम भी ऐसा ही है। जो प्रेम के नजदीक रहेगा वो प्रेम को ज्यादा पाएगा, जो प्रेम से दूर रहेगा वो दूर खड़ा खड़ा कितनी शिकायत करे। इसमें प्रेम का क्या दोष? आप समझिए ना। एक भर्तृहरि का एक श्लोक है बहुत शानदार सा, कि रे रे चातक सावधान मनसा। चातक एक पक्षी का नाम है जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है, पानी नहीं पीता। वो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता। अगर जमीन पर गिरा भी मरने के बाद, तो बताते हैं विद्वान लोग, वो पीठ के बल गिरता है, पैर फिर भी आसमान की ओर रहते हैं। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुहृयताम। मित्र के लक्षण सुन लो ध्यान से। चातक से कवि कह रहा है ना, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। वो लोग जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका अर्थ निकालना बंद करो। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी भी ढूंढो। इन सारे धंधों से बाहर निकलो, है ना। यम यम पश्यति, जो जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, मां ब्रूहि दीनम वचः। इन सब चीजों के पीछे पागल पड़ने की तुझे जरूरत नहीं है। किसी का अच्छा घर देखा, किसी की अच्छी ड्रेस देखी, किसी की बड़ी गाड़ी देखी, किसी का बड़ा घोड़ा देखा, और आप पागल हो गए, बेचैन हो उठे। बोले अगर तुम सच में अपने मित्र हो तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की तुझे जरूरत नहीं है। वह वो ही संत गगने, है ना। चातक से, चातक की इच्छा क्या है? वो पानी पीना चाहता है, उसे बहुत प्यास लग रही है, और आसमान की ओर देख रहा है, और सारे बादलों से रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि तू बरस जा, तू बरस जा, तू बरस जा। तब वो कह रहा है कि यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। हम भी तो यही करते हैं। हम अंदर से इतने परेशान होते हैं और बाहर से शांति ढूंढ रहे हैं। हर गुरु के पास, हर व्यक्ति के पास, हर गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सब जगह हम शांति ढूंढते फिर रहे हैं। शांति किसके अंदर है ना। तो कह रहा अंबोधा वह वो ही संति गगने, और सर्वे नैव तादृशा। यहाँ बाहर अगर आप ढूंढने निकलोगे, बादल, चातक से कह रहा है कवि, कि अगर तू सारे बादलों को देखने निकलेगा ना, तो सभी एक जैसे नहीं है। कुछ तो गरजते हैं और कुछ बरसते हैं। जो गरजते हैं वो व्यर्थ गरजने में लगे हुए हैं। ऐसी हमारे लिए भी इशारा है कि हमें बार बार सब जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हमें जो बरसते हैं वो हम तक अपने आप उनकी ठंडक पहुंच जाएगी। अगर दिल्ली के एनसीआर में कहीं बारिश हुई है तो दिल्ली में फील नहीं होती ठंडक। आपके घर के आसपास कहीं बारिश हो जाए, पानी का छिड़काव हो जाए, हमारे तक ठंडक आ जाती है। तो बोले कि हमें दूर दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस शांत बैठने की जरूरत है एक जगह। ठीक है। तो फिर अब बताओ जानवी जी, हो पाएगा ऐसा? सर बिल्कुल ट्राई करूँ। ट्राई भी नहीं करना आपको, आपको कोशिश करनी ही नहीं है। आप ट्राई करोगे का मतलब है कि आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि मैं फेल हो सकती हूँ, इसलिए कोशिश करूंगी। आप कोशिश ही मत करो, है ना। हर चीज के पीछे अर्थ छिपा हुआ है, और हमेशा याद रखना, जो चीज छिपी हुई होती है ना, वो ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपने बोला ट्राई करूंगी, इसका मतलब मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे पता है कि मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, पास होने की गारंटी नहीं है। तो जैसे ही हमने ट्राई शब्द बोला, ये सबसे खतरनाक है। कोशिश करूंगी या ट्राई करूंगी, ये सबसे, सभी के लिए, मेरे लिए भी ये लाइन है, ये सबसे खतरनाक है। चलो करते हैं, इसमें भरोसा है। और ये भरोसा आज बोलने पर है, और एक सेकंड के लिए है। भले ही आपने बोला ना कॉन्फिडेंस, ठीक है सर, कर देते हैं सबको माफ।
है ना। कल भले ही उससे बाल पकड़ कर ठुकाई पिटाई लड़ाई हो जाए, पर इस पल जो आपने छोड़ने का आनंद लिया ना, वो तो अभी मिल गया ना। हर समय नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए तो मिला। तो यहाँ भरने के लिए कुछ नहीं है। और इसके लिए एक कहानी जरूर आपसे कहूंगा, हमेशा सुनाता हूं, सभी के लिए है। वही एक सन्यासी वाली जो अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, याद आई आपको। रास्ते में एक पागल व्यक्ति मिला, उसके हाथ में डंडा आ गया, उसने घुमा के गुरुजी के सर पर बढ़िया बिठा दिया। साथ में चेले चल रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको, पागल को, और कूटने की पूरी प्लानिंग कर दी। गुरुजी बीच में कूद पड़े। अरे अरे, क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आप भी मजाक कर रहे हो, आपका शरीर खून से लथपथ है और आप कह रहे हो क्या कर रहे हो, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बोले करना, इसकी क्या गलती है? कुछ नहीं है, ये घटना घटनी थी, बस इसके माध्यम से घट गई। अगर इसी की जगह मैं पहाड़ के नीचे से गुजर रहा होता, कोई पहाड़ पत्थर से घिसटता हुआ आ जाता और वो मेरे सिर पर लगता, तब मैं किसी जंगल से गुजर रहा हूँ, अचानक से आंधी आ जाती है, कोई डाली टूटकर मेरे सर पर गिर जाती है, तब। तो जानवी जी, घड़ा हमारा पहले से ही भरा पड़ा है अपनी परेशानियों से। दूसरे का तो नाम होता है बदनाम, तो तेरे कारण मेरी शांति भंग हो गई। पर हमने जो शांति की रेल बना रखी है ना, वो हमने खुद बना रखी है, दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु बोले कि ये स्थितियां हमारे मन के अंदर पैदा होती हैं। अभी हमारे सामने ये पागल है, इसे तो हम कूट देंगे अपनी मन की संतुष्टि के लिए, पर पहाड़ का या उस पेड़ का क्या करेंगे? तो यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति गाली नहीं दे रहा है। यहाँ जो भी व्यक्ति आपको दुख या सुख पहुंचा रहा है, वो प्रकृति का निमित्त मात्र है। वो सुख आप तक पहुंचना था, वो दुख आप तक पहुंचना था। अब ये बताओ कि लेके कौन आएगा उस सुख को या दुख को? वो चिट्ठी जिस पर आपका एड्रेस होगा, है ना। वो व्यक्ति जो आपके घर को जानता होगा, अर्थात सुख या दुख हमें उसी से मिलेगा जो आपके सबसे नजदीक होगा। अगर अनजान चिट्ठी आपके पते पे कैसे आ जाएगी? आई है कभी? और आई भी है तो आपने सीरियस लिए? किसी को कोर्ट का नोटिस पड़ा हुआ है आपके दरवाजे पर, आपको डर लगता है कोर्ट का नोटिस? कोई हलचल नहीं होती। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ही एड्रेस दिया गया है उस दुख को, बस वो हमारे सबसे नजदीकी डाकिए के थ्रू हम तक आया है तो कोई बात नहीं। कहीं बाहर से किसी ने नहीं बनाया उसे, किसी ने भी आपके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे जानवी को, पिंकी को, सोनू को, हरनीत को या संतोष को कष्ट पहुंचाना है। मैंने ही एड्रेस दिया है उसे, आजा। बोलते हो ना आप, किसी से अच्छा लगता है मिल के तो जी आओ कभी घर, आप आते नहीं हो। तो ऐसे ही आपने कभी कोई दुख या कष्ट किया होगा तो उसे बोला है। और प्रकृति हमेशा, अगर एक दाना हम जमीन में बोते हैं तो उम्मीद करते हैं ना कि ये फल, लाखों फल लगे। तो हम यह भूल जाते हैं कि जब फल लाखों लग सकते हैं तो उस अकर्म से, उस गलत कार्य से लाखों गुना दुख हम तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, गजब क्या कहते हैं वो, थोड़ा रील की लाइन थी, है ना। गजब वो है, दोगली बनती है हम सबकी, कि हमें एक आम के बीज से लाखों आम तो पसंद है, पर अगर हमसे कोई एक गलती हुई है, उसका अगर थोड़ा सा भी फालतू दुख मिल जाए ना, तो हम भगवान की सत्ता को ही निखार देते हैं। घर में हम घुस के जा रहे हैं, अचानक से हमने देखा नहीं, आओ देखा नहीं, ताओ देखा, हमारे पैर की उंगली बेड से टकरा गई, चीख पुकार निकल जाती है और देखते हैं किस पे चिल्लाऊं। बिल्कुल शांत नहीं रह पाते। टकरा हम रहे हैं, चलते चलते आपका घुटना, आपके काब मसल किसी चीज से टकरा गई, नील पड़ गया, और आप देखो कहाँ, या कुछ भी नील अपने आप हम तक आया नहीं है, हम पहुंचे हैं बस। तो यहाँ सारी यात्रा हमारे चलने की है,
अगर हम ऐसे ही भागते दौड़ते रहे तो ऐसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहेंगे। और अगर हम ठहर गए तो क्या सुख और दुख आएंगे जाएंगे? ना, बस ठहर जाओ, शरीर से नहीं, मन से, हृदय से। किसी ने कुछ भी कहा, आप ठहरे रहो, बिल्कुल ठहरे रहो। सुख और दुख चमगादड़ की तरह हैं, ये बस साउंड छोड़ते हैं। चमगादड़ का पता है आपको एक नियम? चमगादड़ को दिखाई नहीं देता उतना, तो क्या करती है, वो पराशर में ध्वनि छोड़ती है। वो जब जा रही है, उसने जो ध्वनि छोड़ी है, वो ध्वनि की स्पीड आगे सामने वस्तु से टकरा कर वापस आ जाती है और उससे अंदाज लग जाता है कि सामने कुछ है। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हम ठहर गए, हमने वस्तुओं को परावर्तित करना छोड़ दिया, हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया, हमने तरंगों को परावर्तित करना छोड़ दिया, है ना, तो हम एकदम से संत या एकदम से आध्यात्मिक हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति ने हमें XYZ कितना ही गंदा बुरा भला बोला है और हमने कोई परावर्तन नहीं किया, तो वो ध्वनि लौटकर किसके पास जाएगी? उसी के पास। बस। और उसमें भी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि गंध उसके पास पहुंचे, बस हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। और कई तो बार कोई आपके घर के आगे कूड़ा फेंक गया या आपके दिमाग में कुछ कचरा डाल भी गया, तो अब आप इतनी जहमत उठाओगे, पहले उस कचड़े को पूरा समेटोगे, पैक करोगे, फिर वापस करने जाओगे, क्या करोगे? सीधा मॉप से उठाओगे और फेंक दोगे। कोई प्लानिंग मत करो, कुछ भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आप, ये संसार एक दलदल है, जितने ज्यादा आप हिलोगे, हिलोगे अर्थात जितनी ज्यादा इच्छाएं, जितनी ज्यादा भागदौड़, जितनी ज्यादा चीजों को प्राप्त करने की भाग ताकत लगाओगे, आप उतने ही उस दलदल में उलझते जाओगे। दलदल से निकलने का एकमात्र रास्ता है, आप अपने आप को स्थिर कर लो बस। अगर आपने डूबने से खुद को बचा लिया तो कोई ना कोई आपको निकालने वाला जरूर मिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि निकालने वाला तो आ रहा हो और हम पहले ही हाथ पैर मार के अपने आप को डुबो चुके हों, ठीक है। अब जैसे प्रकृति ने हमें इकट्ठा किया, सबने अपने आप को डूबने से बचाया, याद रखना, तभी आज हम एक दूसरे के सहारे से ऊपर उठ रहे हैं, उस दलदल से बाहर निकल रहे हैं। तो अब बताओ जानवी जी, आपको गुस्सा आएगा? आएगा, पर से याद होने रखना। हाँ, बोले कि आज इतना समझ में आ गया, बहुत है। आज अगर मान के चलो हमारे अंदर चीजों को चीजों से परेशान होने की 20 कीलें लगी हुई हैं, कम से कम एक कील तो निकल गई ना। बिल्कुल। तो डेफिनेटली 20 से 19 हुई है, तो वो एक भी होगी और 0 भी होगी। फिर आपकी बॉडी अपने आप ऐसे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करेगी, जैसे कोई आपको कुछ भी कहेगा आप फोन काट दोगे। हाँ, हो सकता है शब्द ही हो सकते हैं, तू जान है, ये उठा के रख दिया, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दिया ना। उसके अंदर तूफान मच रहा है, वो अपने आप संभाले, मैं क्यों अपने अंदर तूफान को बुलावा दूं। सेम ये जर्नी है, कोई भी चीज यहाँ बाहर ही घट रही है, बस हम पता नहीं क्यों वेलकम कर लेते हैं, ठीक है। सर मुझे बस एक चीज और पूछनी थी। जी। जैसे आप अभी बता रहे थे कि हम जब अच्छी चीजें करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब हम वो ही करते हैं तो हम भूल जाते हैं उसका भी तो मिलेगा हमको। तो जैसे हमने पास्ट में कुछ किए कर्म ऐसे, लेकिन अब हम अपने गुड कर्मास की जर्नी पे हैं, तो वो पास्ट वाले हमारे धुलेंगे नहीं, वो खत्म नहीं होंगे, हमें उनके लिए भी। हाँ बिल्कुल, प्रश्न बहुत अच्छा है जानवी जी। पर मैं बस इतना कहूंगा कि जब हमें पता चल गया, हम पूरा एड्रेस दे के आए हैं,
तो मैं तो ये प्रयास करना है कि जल्दी आ जाओ ताकि हम जल्दी फ्री हों। अगर किसी को आपने निमंत्रण दिया है, घर बुलाया है, तब आप उसे मना करोगे तो कितना बुरा लगेगा, और बुलाना फिर भी पड़ेगा उसे। क्यों? मान लो आपने मुझे कोई निमंत्रण दिया और मैं आपके घर आने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ, फिर आपने मुझे फोन करके कहा कि प्रदीप जी आज हमारे घर पर ना थोड़ी किसी कोई XYZ घटना घट गई है, क्या हम ये मीटिंग पोस्टपोन, यही तो बोलोगे कि ये कहोगे कि आज के बाद ये खत्म करते हैं, नहीं आना है, पोस्टपोन करोगे ना? तो क्यों पोस्टपोन करने अपने बेड कर्मास को, आने दो, स्वागत करो बढ़िया तरीके से। और जब पता लग ही गया कि जीवन में कुछ भी प्रकृति के अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला है, तो छोड़ देते हैं। यही तो आध्यात्मिकता की खूबसूरती है, वो किसी चीज को डिनाई नहीं करता, ये सच्चाई है, बस आनंद में बदल देता है। अब तो सोचो जिसको घर बुलाया है तो उसको आ ही जाने दो। अधिक से अधिक क्या होगा, थोड़ी सी नींद खराब होगी, क्योंकि गेस्ट दोपहर को आते हैं अक्सर, थोड़ी सी नींद खराब होगी, है ना पिंकी जी? थोड़े से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी 4 आइटम बनाने में, और थोड़ा सा उनके जाने के बाद सफाई में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही जीवन में अगर कोई गलत कार्य, वैसे गलत और सही कुछ नहीं होता है जानवी जी, हम जस्ट इस चक्र के एक पहिए हैं जो घूम रहे हैं बस, है ना? अब एक उल्का पिंड अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के बनाए नियमों से ही घूम रहा है, अब वो किसी से टकरा जाता है तो इसमें उल्का पिंड का क्या दोष है? प्रकृति तो एक दूसरे से टकराने से ही बनी है, टकराने से ही चलेगी। दो अनजान आदमियों को टकरा के परिवार बना देते हैं, यहाँ सारा टकराव में ही चल रहा है। तो आप बताओ, अब आप कर्माओं को खत्म करना चाहते हो दूर से ही या भुगत के? भुगत के सब। बढ़िया एड्रेस दे के आए हैं हम तो बस भगवान से और कहेंगे आप ट्रैक करो सारे कर्माज को, और जल्दी से पता करो गुड़गांव के वेयर हाउस में है, यहाँ पश्चिम बिहार आ चुके हैं, है ना? बढ़िया तरह से स्वागत करो। किसी ने कुछ कह दिया ना तो बोलना कि हाँ एक चिट्ठी तो आ गई, ठीक है ना? अब सब बढ़िया से पढ़ के खत्म। रिएक्ट करना बंद कर देंगे ना उनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कोई भी बैड और अच्छा नहीं है, बस अच्छा और बुरा हमारे अंदर की अपनी मूढ़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर ध्यान से देखें तो सब आनंद है, आनंद ही आनंद है। जी संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मतलब कि यहाँ पर ये बात थी कि भाई जैसे ये कह रही हैं कि भाई कर्मास जो हम करके आए हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कहा कि स्वागत तो करना है, लेकिन क्या है कि अब जब ये हमें पॉइंट मिल गया है कि हमने स्वागत करना है, हमने उनको डिनाई नहीं करना, तो अब बिल्कुल हमें वो चीज भासेगी नहीं, हमें फील नहीं होगी कि ये कोई दुख है, बल्कि वो दुख भी हमारी एक सीढ़ी बन जाएगा इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। हाँ वही है कि दिन तो देखो कटेंगे, मृत्यु तो समय का निश्चित है, ना उसे पहले किया जा सकता है ना उसे और टाला जा सकता है। तो इस जीवन में रहते हुए जो भी आ रहा है उसे आनंद से करते चलें। अब यहाँ कुछ नया नहीं पाना है, यहाँ तो और पुराना छोड़ना है जो इकट्ठा कर रखा है, ठीक है? तो इसको मैंने अभी संतोष जी इनके हिसाब से बताया है, बाकी मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कर्माज जैसे ही आप आध्यात्म में जाते हो वो समाप्त हो चुके होते हैं। अब बस वो शरीर का अपना भोग बचता है जो शरीर करता रहता है, ठीक है? तो जानवी जी अभी जो आप आध्यात्म में जा रहे हो ना, ये आपकी आत्मा की जर्नी है जो हृदय समझेगा। इस शरीर की जर्नी तो चलेगी, अभी हम जिस घर में बैठे हुए हैं अभी लाइट चली जाए तो ये शरीर पसीने से नहा जाएगा, सिंपल है। तो ये शरीर की जर्नी चलती रहेगी, हम शरीर को अलग रख के चलें और अपनी आत्मा को या मन को अलग रख के चलें, ठीक है? तो आत्मा स्वतंत्र है, मुस्कुराती है, शरीर थोड़ा सा संसार में है, तो कभी पति से कभी परिवार से ये शरीर थोड़ा झगड़ लेगा तो मुस्कुरा लेना आप, है ना? हाँ,
कल को आज मत लेके आना, पर याद रखना, है ना, जो प्रश्न पूछा था उसमें आपका पूरा कल भीगा हुआ था, वो प्रश्न है ना आपके कल में, परंतु कोशिश की है कि वो कल छूट जाए आपका। ठीक है, हाँ जी, हम सभी का आज इतना ही रखते हैं। मैं कल 1-2 दिन ना भगवत गीता का प्रवेश तैयार करूंगा मैं, तो हम चर्चा करेंगे। जैसे ही मुझे लगेगा कि हमें अध्याय के अकॉर्डिंग बांट लिया है मैंने चीजों को, तो हम अध्याय 1 और डे 1 के हिसाब से शुरू कर लेंगे। ठीक, तो हो सकता है भगवत गीता को पूरा समझने में 2-3-4 दिन लग जाए। ओके, फिर हम अध्याय वाइज चलेंगे। जस्ट हमें, हाँ जी, क्लास तो होएगी ना भाई, हाँ जी, मतलब क्लास होगी, क्लास तो क्लास होगी। होगी। क्लास में ही हम मंथन करेंगे, क्योंकि चीजों को बांधने में बहुत समय लगता है। और मुझे नहीं पता, बंध जाए तो कल बंध जाए, नहीं बंधे तो नहीं बंधे। अच्छा। तो हम तो स्वतंत्र हो रहे हैं ना। 11 सूत्र तो एक चुटकुला था, नहीं तो आप इकट्ठे नहीं होते, है ना। ये आध्यात्म एक ऐसा उपन्यास है जिसको पढ़ने में पूरा मजा आ रहा है, पर जैसे जैसे उसके पेज खत्म होते हैं ना, तो रीडर को दुख होने लगता है, अरे किताब खत्म हो रही है। ठीक है, तो आध्यात्म एक ऐसी ही जर्नी है। वो तो शुक्र है कि ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, है ना। थैंक यू सो मच। और प्लीज थैंक यू सो त्राटक अब मच दिन में करना शुरू कर दीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पता नहीं कहाँ कल से से आपसे कल सर से मैं मिलना हाथ वो। उठाऊं। हाँ, कि आप मतलब आपके जरिए इतनी सारी अच्छी चीजें अंदर जा रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, वेलकम जी, सभी को नमस्कार जी, थैंक यू सर, नमस्कार। वेलकम जी, थैंक यू सर। नमस्कार जी, वेलकम जी।